ऑसकॉर्प के वैज्ञानिक रिचर्ड पार्कर एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड करते हैं जिसमें वो अपनी गायब होने की वजह समझाते हैं। बाद में वो और उनकी पत्नी मैरी एक प्राइवेट जेट में सफर कर रहे होते हैं जिसे एक हत्यारा हाईजैक कर लेता है। रिचर्ड और मैरी उस हत्यारे से लड़ते हैं, लेकिन इस झगड़े के दौरान प्लेन क्रैश हो जाता है जिससे दोनों की मौत हो जाती है। वर्तमान समय में रिचर्ड और मैरी का बेटा पीटर पार्कर स्पाइडरमैन के रूप में अपराधों से लड़ना जारी रखता है। वह एक अपराधी एलेक्सी सिटसेविच को पकड़ता है। बाद में पीटर अपनी गर्लफ्रेंड ग्वेन स्टेसी से अपने हाई स्कूल के ग्रेजुएशन समारोह में मिलता है। पीटर के रिश्ते को लेकर असमंजसपूर्ण दृष्टिकोण के कारण ग्वेन उनके रिश्ते को खत्म कर देती है। पीटर का बचपन का दोस्त हैरी ऑसबॉर्न मैनहट्टन लौटा है ताकि वह अपने बीमार पिता नॉर्मन ऑसबॉर्न से मिल सके। नॉर्मन, जो ऑसकॉर्प के सीईओ हैं, हैरी को बताते हैं कि उनकी बीमारी जेनेटिक है और हैरी की उम्र में ये पहली बार प्रकट होती है। नॉर्मन हैरी को एक छोटा उपकरण देते हैं जिसमें उनका जीवन भर का काम छुपा होता है। अगले दिन नॉर्मन की मौत हो जाती है और हैरी को ऑसकॉर्प का नया सीईओ बना दिया जाता है। ऑसकॉर्प के लैब में काम करते हुए मैक्स डिलन, जो एक मामूली स्वभाव का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और जिसे स्पाइडरमैन ने पहले बचाया था, गलती से बिजली के झटके से खुद को घायल कर लेता है। इसके बाद वह आनुवंशिक रूप से इंजीनियर किए गए इलेक्ट्रिक ईल्स के टैंक में गिर जाता है। ईल्स उस पर हमला करते हैं और उसे एक जीवित इलेक्ट्रिक जनरेटर में बदल देते हैं। इस दौरान पीटर ग्वेन के साथ दोस्ती बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन ग्वेन उसे बताती है कि अगर उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप मिलती है तो वह इंग्लैंड चली जाएगी। इससे पहले कि वे इस पर चर्चा कर सकें, डिलन टाइम्स स्क्वायर में पहुंच जाता है जहां वह गलती से ब्लैकआउट का कारण बनता है। स्पाइडरमैन के रूप में पीटर उसे रोकता है और लड़ाई के बाद डिलन को पकड़ लिया जाता है। उसे रावेनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट ले जाया जाता है जहां जर्मन वैज्ञानिक एशले काफ्का उसका अध्ययन करते हैं। इस बीच हैरी की बीमारी के शुरुआती लक्षण दिखने लगते हैं और वह उस उपकरण का उपयोग करता है जो नॉर्मन ने उसे दिया था। वह यह निष्कर्ष निकालता है कि स्पाइडरमैन का खून उसे बचा सकता है। वह पीटर से मदद मांगता है जो स्पाइडरमैन की तस्वीरें डेली ब्यूगल को बेचता है। पीटर मना कर देता है क्योंकि उसे यह नहीं पता कि खून का असर क्या हो सकता है और कहीं हैरी को डॉक्टर कर्ट कॉनर्स जैसा म्यूटेशन न हो जाए। हालांकि पीटर बाद में स्पाइडरमैन के रूप में हैरी के पास आता है, लेकिन वह फिर भी खून देने से मना कर देता है जिससे हैरी नाराज हो जाता है। ऑसकॉर्प के वाइस प्रेसिडेंट डोनाल्ड मेनकन हैरी पर डिलन की दुर्घटना को छुपाने का आरोप लगाते हैं, उसे सीईओ पद से हटा देते हैं और ऑसकॉर्प का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं। हैरी की असिस्टेंट फेलिसिया हार्डी उसे ऑसकॉर्प में मौजूद उपकरणों के बारे में बताती है जो उसकी मदद कर सकते हैं। हैरी अब खुद को बचाने के लिए डिलन से सौदा करता है। डिलन, जिसे अब इलेक्ट्रो कहा जा रहा है, सहमत हो जाता है और डॉक्टर काफ्का को मार देता है। ऑसकॉर्प में हैरी नॉर्मन द्वारा बनाए गए कवच और उपकरणों का पता लगाता है। वह आनुवंशिक रूप से परिवर्तित मकड़ियों से निकाले गए जहर का भी पता लगाता है। हालांकि जब वह मेनकन को खुद को वह जहर इंजेक्ट करने के लिए मजबूर करता है तो उसकी बीमारी तेज हो जाती है और वह ग्रीन गॉब्लिन में बदल जाता है, लेकिन सूट की इमरजेंसी प्रणाली उसकी स्थिति को स्थिर कर देती है। पीटर अपने पिता द्वारा छोड़ी गई जानकारी का उपयोग करता है और एक परित्यक्त मेट्रो स्टेशन में एक छिपी लैब में वीडियो संदेश ढूंढता है। रिचर्ड बताते हैं कि उन्हें छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने बायोजेनेटिक हथियार बनाने के नॉर्मन के प्लान में सहयोग करने से इनकार कर दिया था। पीटर ग्वेन का वॉइस मेल सुनता है जिसमें वह बताती है कि उसे ऑक्सफोर्ड स्कॉलरशिप मिल गई है और वह जल्द ही एयरपोर्ट जा रही है। पीटर उससे मिलने जाता है और अपने प्यार का इजहार करता है। दोनों मिलकर इंग्लैंड जाने का फैसला करते हैं। इलेक्ट्रो एक और ब्लैकआउट का कारण बनता है और पीटर उससे लड़ने के लिए निकलता है। ग्वेन भी उसके पीछे जाती है और दोनों मिलकर इलेक्ट्रो के शरीर को ओवरलोड करते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। हैरी नॉर्मन के कवच और हथियारों से लैस होकर आता है। ग्वेन को देखकर वह स्पाइडरमैन की असली पहचान का अंदाजा लगाता है और बदला लेने के लिए ग्वेन को एक घड़ी टॉवर के ऊपर ले जाता है। पीटर हैरी को हराने में सफल रहता है, लेकिन ग्वेन टॉवर से गिर जाती है। उसे बचाने की कोशिश में पीटर उसे अपने वेब से पकड़ता है, लेकिन अचानक झटके से ग्वेन की गर्दन टूट जाती है और उसकी
की मौत हो जाती है। ग्वेन की मौत से दुखी पीटर स्पाइडरमैन बनना छोड़ देता है। 5 महीने बाद हैरी अपने परिवर्तन के बाद के प्रभावों से निपट रहा होता है और रावेनक्रॉफ्ट में कैद होता है। उसका साथी गुस्ताव फियर्स उससे मिलता है और दोनों अपनी टीम बनाने की बात करते हैं। हैरी फियर्स को आदेश देता है कि वह सिटसेविच से शुरुआत करे। जल्द ही एक अज्ञात टीम सिटसेविच को जेल से बाहर निकालती है। एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कवच के साथ सिटसेविच खुद को राइनो कहता है और सड़कों पर तबाही मचाता है। पीटर ग्वेन के ग्रेजुएशन स्पीच से प्रेरित होकर स्पाइडरमैन के रूप में उसका सामना करता है। यह कहानी स्पाइडरमैन की व्यक्तिगत संघर्षों, उसके प्यार और जिम्मेदारियों के बीच फंसे जीवन को गहराई से दर्शाती है।